हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया टाइप के सवाल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो मैं उनको बेसिक भी करवाता हूँ, प्लस उसका शॉर्ट मेथड भी आपको बताता हूँ। अगर आपको शॉर्ट मेथड ना याद रहे तो बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक याद है, शॉर्ट मेथड याद है, तो आप शॉर्ट से उसका आंसर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों। तो आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसी हैं, सारे बहुत जी तोड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो आप ध्यान दे लो दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी करो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इसको मजाक में मत लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अपने टाइम नहीं खराब कर रहा हूं मैं आपका। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5, इस प्रकार डैश डैश अनंत तक जा रहा है। आपको क्या है, इसमें दो सीरीज आती है दोस्तों। क्या देखो, आपको बोल दिया एक तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। ओके। और आरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। किस कैसे याद रखोगे इसको, आरोही क्रम मतलब 1 2 3 4 डैश डैश, मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। और जैसे आरोही क्रम को याद रख सकते हो आप, जब प्रार्थना होती है, अपने डेली प्रेयर होती है ना, उसमें सबसे छोटे कद का वो होता है, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार लाइन होती है। तो आप देखोगे तो आपको लाइन इस प्रकार दिखाई देगी, देखो बड़े की, है ना। और पीछे से इसी लाइन को देखो तो नीचे की ओर आ रही, मतलब ये अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है ये। तो देखो, जब 2 4 8 16 32 64 इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा, तो ये तो मान बहुत बड़ा होता जाएगा लास्ट में। जब मैं कह दूं दो, जैसे मान लो बोल दिया मैंने, इसको दे दिया 1, फिर 1 का आधा दे दिया 1/2, फिर इसका फिर आधा दे दिया 1/4, फिर इसका आधा 1/8, फिर 1/16। तो ये तो छोटा हो रहा है मान, देखो एक इनमें से सबसे बड़ा है, 1 का आधा, फिर इसका आधा 1/4 हो गया, ये 1/8 हो गया, 1/16 हो गया। ये मान छोटा होता जाता है। तो लास्ट में देखो अनंत पर, अगले अपने अनंत की बात करें, यहाँ भी अनंत की बात कर रहा था मैं, तो ये मान तो बहुत बड़ा हो जाता है, और ये मान क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। किसकी तुलना में, जो यहाँ पर आएगा इस एक की तुलना में। ओके दोस्तों, तो ये दो सीरीज बनेगी, ये मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ। ये कौन सी है, एक, फिर आधा हो गया, फिर उसका आधा हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16, ये अनंत तक जाएगा। तो जब इस प्रकार की सीरीज और अनंत दिया हो, अनंत तक, तो आपको देखो दोस्तों एस अनंत पदों का योग याद करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये मैंने आपको बताया था ना। लेकिन दोस्तों ये तब बताया था जब r की वैल्यू क्या हो दोस्तों, ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 का मतलब है r क्या है, जो इसका कॉमन रेशियो है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है, 1। r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप बोलोगे सर 1/2/1 है, तो 1/2 आएगी। देखो 1 से कम है क्या 1/2, है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो अपने एस अनंत पदों के लिए n पदों का योग था, तो इसके लिए a इंटू आर की पावर, इसको कॉमन लेके 1 माइनस आर की पावर n कर लेते हैं अपने, अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, बार माइनस आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो जब भी अनंत पदों का फॉर्मूला आपको लगाना हो तो आप ये लगाना है, कब, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब छोटी हो। तो कैसे लगाओगे, a की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस आर कितना है 1/2 की पावर कितनी है, अनंत है दोस्तों, अनंत पदों का पता पूछा है ना आपको, तो 1 माइनस 1/2 आ गया। ओके, इसको मैंने कर दिया। अब देखो एस अनंत पदों का, अब देखो 1/2 की पावर है अनंत, तो ये छोटा होता जाएगा। 1/2 की पावर 1 है, 1/2 है, फिर 1/2 की पावर 2 करोगे, 1/2 की पावर 3 करोगे, है ना, तो छोटा होता जाएगा। तो ये मान इस एक की तुलना में बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ही मिनिमम, इसलिए इसको नगण्य जीरो मान सकते हैं, है ना।
जैसे मान लो 10 करोड़ में आपको बोले 10 पैसे, 10 पैसे, 10 करोड़ रुपए में से आपको बोले 10 पैसे, तो इसको तो नगण्य मान सकते हैं ना, इसलिए ये नगण्य हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, है ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। ओके, तो इसके पूरे पदों का योग कितना होगा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखो, इसी प्रकार ये है 1/3 1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 2 चलेगा। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू कितनी आएगी 1/3/1। देखो सेकंड पद ये है, इसमें फर्स्ट पद का डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो 1/3 आएगी। 1/3 है ये, लेस देन क्या है 1 है ना, छोटी है। तो आप s अनंत पदों का पूछा है आपको, क्या आएगा 1, है ना। a इंटू आर की 1 माइनस आर की पावर, r कितना है 1/3, इसकी पावर अनंत। ओके, ये आ गया। नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/3 आ गया। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 0 1 ही बचेगा। नीचे क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 आंसर आ गया इसका। इसका मतलब 1.5। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना। एक में से 1/3 घटाना हो तो 3 एकम 3 माइनस 1/3, या फिर आपको पता है एक में से 1/3 है तो एक में से घटाना है तो इन दोनों का अंतर कर दो, ये नीचे 3 आ जाता है, ये बताया हुआ है मेरा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। इसी प्रकार ये दोस्तों ये अनंत पदों का है, कर लोगे क्या? ऊपर क्या आएगा, अब की बार a की वैल्यू दोस्तों 1 नहीं है 1/4 है, तो आप s अनंत पदों का योग 1/4, अंदर क्या आएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर, r कितना 1/16 है, डिवाइड 1/4, है ना। इसको गुणा में चेंज करोगे तो ये 4/1 हो जाता है, 1/4 आएगा r की वैल्यू। r की वैल्यू 1/4 का मतलब 1 से छोटी है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, इसकी पावर अनंत है ना, 1 माइनस 1/4 आएगा। तो यहाँ तो क्या आएगा दोस्तों 1/4, यहाँ क्या आ जाएगा, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो 1 ही बचेगा। नीचे क्या है 1 माइनस 1/4, 1/4 घटाना है 1 में से, तो कितना आएगा 3/4 आएगा, तो ये नीचे आ गया 3, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3/4 होता है ना, ये ऊपर चला जाता है। ओके, अब देखो यहां से 4 से 4 कटा 1/3 आ गया इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब इसमें क्या है दोस्तों, फर्स्ट पद a की वैल्यू 2, r की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आएगा 2/5 में डिवाइड करना है किसका 2 का, इसको गुणा में चेंज करो तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया। r की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी है। अनंत पदों के लिए याद करना है तो इसमें फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, a की वैल्यू 2, 1 माइनस 1/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी अनंत, अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 1/5 आ गया। ओके, ये आ गया 2, इसको 2 1 में से 0 जाएगा 0, इसको 0 मानना है ना। अब देखो आपने अगर 4-5 सवाल कर लिया, आपने देखोगे आप अनंत पदों तक है, तो आप इसको 0 मानोगे, सीधा लिखोगे, इसको लिखोगे नहीं, 1 में से 0 1 ही आएगा, तो 2 ये क्या आ जाएगा 4 × 5। देखो 1 में से 1/5 गया, 4/5 बचेगा, 4 यहाँ पर गया, 5 नीचे ऊपर चला गया, ये 2 आ गया, तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5 आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, अब आपको ये सवाल है जो दिया है, मैंने अभी करवाया है, अगर आपका दिमाग चलेगा तो आप इसको आराम से कर लोगे। अगर आपका थोड़ी बहुत चीजें क्लियर है, कैसे दोस्तों, आपको बताया हुआ है कि जब a इंटू मान लो a की पावर 2 a की पावर 3 है, ठीक है, आपको पूछे बताओ a की पावर कितनी आएगी, आप बोलोगे सर आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, तो a की पावर 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 2 + 3 लिखोगे यहाँ पे तो 5 हो जाएगी। इसमें देखो आधार समान है, सभी में है कि नहीं है, सभी में आएगा। इसका मतलब 5 की पावर मैं ये लिख सकता हूँ 1 + 3/1 + 3/2 सॉरी 1/3 की पावर 2 1/3 की पावर 3 डैश डैश करके ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको पूछा 5 की पावर कितनी आएगी। अब दोस्तों ये इतना सवाल देखो, ऊपर वाली पावर है, क्या पीछे वाला सवाल सोल्व करके आए हो क्या, बोलो। मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या करूंगा, आप बोलोगे सर ये तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू कितनी है 1/3 आएगी, इसको अनंत पदों का योग निकालना है तो क्या आएगा 1 × 1 माइनस 1/3 की पावर अनंत आएगा, तो इसको 0 मान लो। नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/3 आएगा। ओके, यहां से क्या आएगा 1 बचेगा ऊपर, ये कितना आएगा 1 में से 1/3 गया 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। अब देखो ये किसकी वैल्यू आई है, इस ऊपर वाली सीरीज की वैल्यू आई है, इसका मतलब 5 की पावर
इसका मान पूरे का मान आ गया 3/2। ठीक है, अब देखो इसको आप नीचे 2 लगाए, इसका मतलब ये यहाँ पे 2 लगा दो और ऊपर 5 की क्यूब मतलब 125 हो जाएगा। इसको सोल्व करना चाहो 5 × 5 × 5 है ना, 5 की पावर 3 कर दी। ठीक है, और स्क्वायर रूट हो रहा है, ये स्क्वायर रूट है, नीचे वाली पावर तो करनी में आती है ना, तो करनी हटाओगे तो 2 का तो पेयर बन जाएगा, तो 5 बार आ गए 2 से, तो 2 पेयर से इंटू में 1 का 5 बच जाएगा, तो 5√5 आ जाएगा। ओके, बाकी यही आंसर हो सकता है, ये अपने आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, सर्ट्स और गतांक और करनी में। सेम सवाल है दोस्तों, देखो 7 की पावर है, तो आप 7 की पावर 2 प्लस 2/3 की पावर 1 प्लस 2/3 की पावर 2 प्लस डैश डैश करके अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। आपने अभी तक इसका योग ज्ञात किया था, 7 की पावर में वो ज्ञात करके लिख दो। a की वैल्यू 2 × 1 माइनस जो भी यहाँ पे r की वैल्यू आएगी तो वो तो 0 हो जाएगी, अनंत पावर करोगे तो 1 माइनस कितनी आएगी 2/3 अपॉन 2 से 2 कट गया 1/3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 1/3, r की वैल्यू तो 1/3 आ गई, तो 2 बटे क्या आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचा, तो ये आ गया 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, ये आ गया 3। इसका मतलब 7 की पावर, इसकी वैल्यू पावर वाले को हल किया, इसकी 3 आई, तो 343 आंसर आ जाएगा। 7 की क्यूब कितना होता है 343। चलिए नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, अब देखो दोस्तों अभी तक आपने क्या किया, सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप बोलो सर हमने तो कर लिया है, लेकिन दोस्तों यहां पर दिया हुआ था अनंत पदों का योग, तब आपने फॉर्मूला लगाया था वो, लेकिन अब आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, है ना। तो अब आपको पदों की संख्या दी हुई है, तो आपको वो 0 नहीं कर सकते। अब आप लिखोगे SN मान लो, तो a × 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू छोटी है 1 से, इसलिए अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें कितने पद लगाओगे, यहाँ पे 10, पहले वाले में क्या लगा रहे थे, अनंत लगा रहे थे। a की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, r की वैल्यू तो 1/2 डिवाइड बाई 1, तो आएगा दोस्तों 1/2 आएगी, किसकी वैल्यू r की, तो 1/2 की पावर कितनी आएगी, ये आएगी 10 पद, 10 कर दो पावर, नीचे 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये तो 1 ही है, 1 माइनस 1/, देखो ये a/b की पावर क्या हो n हो, इसका मतलब a की पावर भी n होता है, b की पावर भी n होता है। 1 की पावर 10 करो तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 की पावर कितनी भी करो, 2 की पावर 10 करोगे तो क्या आएगा 1024 आएगा, 1024 आएगा। नीचे क्या है दोस्तों, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों ऊपर इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो आपको पता है 1 में से जो भी फ्रैक्शन घटानी है तो इनका डिफरेंस कर दिया करो, कितना आएगा 1023 अपॉन आएगा 1024। ये देखो नीचे 1/2 है इसके, है ना, तो ये 2 1 तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाता है ना, तो ये कितना आ गया, इसको काट दो, तो 1023/512 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सेम सवाल है, बस आपको 10 पद है तो यहाँ पे पावर 10 रख दी, यहाँ पे अनंत था तो आपने पावर अनंत रखी थी, इसलिए ये क्या हो गया 0 हो गया था। अब इसको सोल्व नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब पदों की संख्या दे दी तो आप इसको सोल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 1/3 की पावर 1, ठीक है, प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है 10 है, a की वैल्यू कितनी है 1/3 है, r की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों 1/6 डिवाइड बाई 1/3, आप इसको गुणा में चेंज करो तो 3/1 हो जाता है, ये 3 से इसको काटा 2, तो ये 1/2 आपका r की वैल्यू आ जाती है। ओके, चलिए अब इसमें क्या करोगे, s 10 पदों का पूछा है, तो a × 1 माइनस, अब मैंने 1 माइनस ही क्यों लगाया दोस्तों, ये फॉर्मूला ही, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ हमारे पास ये r की वैल्यू लेस देन 1 है, छोटी है 1 से, तो 1 माइनस 1/2 की पावर कितनी आएगी 10 आएगी, नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 1/2 आएगा, कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो मैं 1/3 फिल कर देता हूँ यहाँ पे 1/3, तो 1/3 तो ये तो सेम है। इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आया था 1 माइनस 1/2 1024 आएगा,
फिर इसको सोल्व करोगे तो 1023 बटे में 1024 आएगा। नीचे 1/2 आएगा, तो ये 1 यहाँ, ये 2 यहाँ चला जाएगा। पूरा मैंने सोल्व कर दिया है। अब इसको 2 से काट दो तो ये 512 आ जाएगा। ये 3 से कटेगा क्या, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 341 अपॉन आ जाएगा दोस्तों 512। ये आपका आंसर आ गया है। ओके, चलो नेक्स्ट पे। ये है 5 के लिए 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट में। अब दोस्तों यहां से आपका टाइप चेंज होता है। कैसे, जो मैंने आपको बताया था ना आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, देखो 2 की पावर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार जाएगा। ये मतलब बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता जाएगा मतलब तो मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसमें मान बहुत कम हो रहा था, बहुत ही मिनिमम हो रहा था। इसमें मान बहुत ज्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2। r की वैल्यू कितनी है, देखो 2 की पावर 2 में डिवाइड करना है किसका दोस्तों, 2 का, है ना। तो कितना आएगा, 4/2, 2 आएगा। अब यहां पर देखो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी है। तो फॉर्मूला s 10 पदों का योग, तो a इंटू r की पावर n - 1 अपॉन क्या आएगा दोस्तों, r - 1 आएगा। ओके, देखो ठीक है, समझ में आ गई क्या बात है। r की पावर n - 1 आएगा आपकी बार। उसमें क्या आ रहा था, s n पदों का योग था, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। क्योंकि इसमें r की वैल्यू क्या थी, लेस देन 1 थी। इसमें r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। s 10 पदों का, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की पावर 10 माइनस का 1 अपॉन 2 - 1। इसको सोल्व करो, 2 इंटू 2 की पावर 10 का मतलब 1024 माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया, 1। देखो 1023 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2046। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, तो आपको बस कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी है तो आप इसमें सिर्फ ही 20 सेकंड का सवाल है ये। ओके, चलिए इसी प्रकार के दोनों सवाल है क्या, नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 की पावर 1 से लेके अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। ये कहां तक जा रहा था, ये 10 पदों तक जा रहा था। तो आप इसमें 10 पदों के लिए लगा दिया तो इसका आंसर ये आ गया। अब इसमें आपको अनंत पदों का पूछा है तो इसमें क्या करोगे, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 आएगी। देखो 3 की पावर 2/3 तो 3 ही आएगा। n की वैल्यू अनंत है दोस्तों, तो देखो इसमें s अनंत पदों का लगाओगे, a इंटू r की पावर कितना, n - 1 अपॉन r - 1। देखो a की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी है, 3, r की वैल्यू ये 3, 3 की पावर कितनी है, अनंत, माइनस का 1 अपॉन 3 - 1। अब देखो दोस्तों, अब 3 की पावर आपने अनंत की है, इसका मतलब 3 की पावर अनंत तो बहुत ज्यादा होगी। आपको बताया ना, अगर प्लस की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये पावर बहुत बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर मतलब r की वैल्यू एक मतलब कम है 1 से, r की वैल्यू 1 से कम है तो वो काम मान छोटा होता जाता है। आपने पीछे वाले सवालों में देखा है, 1/2, 1/4, 1/8 इस प्रकार छोटा होता जाता है। लेकिन इसमें पावर बढ़ती जाएगी तो मान बड़ा होता जाएगा। तो देखो किसी एक 3 की पावर अनंत करोगे तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा। ये मतलब है, इसका अनंत का मतलब होता है दोस्तों इनफाइनाइट, मतलब जिसकी काउंटिंग ही ना होनी हो, तो इसकी पावर तो बहुत हो जाएगी। मतलब समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही कंडीशन यहाँ लगेगी। तो इसका मतलब है यहां से क्या आएगा, तो यहां दोस्तों 3 की पावर अनंत है, तो ये बाकी चीजें क्या होगी, ये अनंत है तो इसका आंसर डायरेक्ट अनंत ही आएगा, इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट को किसी संख्या से गुणा करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, समझिएगा क्या बात है। तो ये आपको इसके अंदर फॉर्मूला लगाना था। इसी प्रकार ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 5 की पावर 1, 2, 3 इस प्रकार चल रही है इनकी पावर, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो s अनंत पदों का योग आएगा। तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, अनंत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों इसके अंदर आपको दिया होता है a, b और c, मान लो 3 कोई संख्या है,
तीनों ही जीपी में है। जीपी में होने का मतलब क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए क्या, कि इसके आर की वैल्यू सेम होती है, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होता है। ये बात समझ में आई क्या, ये बताया हुआ है। तो ये तीन संख्याएं हैं, तो इनमें क्या लगाओगे, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, तो b बटे ए बराबर किसके होगा, c अपॉन b के। मतलब दो लगातार संख्याओं में इस प्रकार लगाओगे आप, फिर इनमें लगाओगे, इनका जो r आएगा वो इनका r होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो बराबर कर दिया। यहां से इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू सी आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, a इंटू सी का अंडर रूट हो जाएगा, जब इसके स्क्वायर रूट उठाओगे तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो जब तीन संख्याएं ए बी सी किसमें है, जीपी में है, तो बीच वाली संख्या मिडल नंबर, ये देखो मिडल नंबर किसके बराबर होगा, पहली और तीसरी, फर्स्ट और लास्ट संख्या के अंडर रूट के बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट के अंडर रूट के बराबर होगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया x y और z, तो इसमें बीच वाली मिडल संख्या है, ये किसके बराबर होगी, रूट ऑफ x इंटू जेड की, रूट ऑफ x इंटू जेड की। क्या बात समझ आई क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट पे अब पढ़ते हैं दोस्तों अपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके सवाल नहीं आते, काफी कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करवा देता हूं। बस एक बार देख लो इसको, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी ये चीजें। देखो ए बी और सी तीनों किसमें है, मान लो आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी में है, ठीक है। अब इसको आप ना इस श्रेणी को, ये किसमें है, एचपी में है, ये किसमें है दोस्तों, एचपी में है। इसको ना आप 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी कर दोगे ना, तो ये एपी में बन जाएगी। किसमें बन जाएगी, एपी में। क्या बात समझ आई क्या, बोलो। इसे मान लो 1/2 1/4 1/6, ये मान लो आपको दे दिया एचपी में है, हरात्मक श्रेणी में है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2/1 मतलब 2, 4/1 मतलब 4, 6/1 मतलब 6। ये किस में हो जाएगा, एपी में। एपी में होने का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 4 में से 2 गया 2, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। इसमें भी देखो 6 में से 4 गया 2 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब ये हरात्मक श्रेणी है। अगर ये एपी में है, सीरीज को चेक करेंगे, इसका अंतर बराबर है, तो ये हरात्मक श्रेणी है। ये एपी है तो हरात्मक है, इसी पे डिपेंड है और किसी पे डिपेंड नहीं है ये। अगर ये इसको चेंज करके चेक कर लेंगे, अगर है ये एपी में है तो ये हरात्मक श्रेणी होगी। इसी प्रकार जब इसको आपने मान लिया कि ए बी और 3 संख्याएं हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो ये एपी है, एपी का मतलब है दो सेकंड संख्या में से फर्स्ट संख्या माइनस करनी है, तो 1/b माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू किसके होगा, पहले इसमें आपने देख लिया, अब इनमें देखो 1 अपॉन सी माइनस का 1 अपॉन बी, इसके बराबर होगा इनके अंतर के। तो यहां से 1 अपॉन बी इधर लेके आया तो 2 अपॉन बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इक्वल टू में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी हो जाएगा। ये दोस्तों समझ में आई है क्या बात सभी को। ये 2 अपॉन बी कैसे हुआ, देखो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, देखो नीचे एलसीएम बी आएगा तो 1 प्लस 1 तो 2/b बन जाएगा, तब इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 अपॉन बी। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन बी, इसको सोल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके c प्लस ए अपॉन में a इंटू सी, सी एकम सी, ए को 1 से किया a अपॉन क्या आता है ए सी आ जाता है। तो यहां से b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी दोस्तों, 2ac अपॉन में a प्लस सी, ये आपकी मिडिल टर्म आ जाती है, किसकी, हरात्मक श्रेणी की। इसको सोल्व कर लोगे ना, देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे, b इंटू सी प्लस ए आ गया इक्वल टू में 2ac आ गया, यहां से आपको b चाहिए तो 2ac अपॉन में a प्लस सी हो जाएगा, c प्लस ए लिखो चाहिए, a प्लस सी लिखो, बात सी सेम ही, ठीक है, प्लस में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब देखो जो आपने पीछे वाली सीरीज पढ़ी है हरात्मक, उसको आपको चेक करवा रहा है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये बोला कि ये एचपी में है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो मिडिल टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, 2ac अपॉन में a प्लस सी की इक्वल होती है, अभी पता है आपने। तो b जो 2x प्लस 1 है, इसमें ये b है, ये बीच वाली टर्म्स है, ये a b और c, तो ये b किसके बराबर होगी, देखो आपने अभी पढ़ा है
2 इंटू पहली टर्म 15, तीसरी टर्म 25, अपॉन में क्या आएगा 15 और 25 का योग, 15 प्लस 25, ये देखो यहाँ पे। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 25 अपॉन आ जाएगा 40, 5 दिया 15, 5 8 40, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 25 दिया 75 बटे कितना आ गया 4, 2x प्लस 1, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 75 बटे 4 माइनस 1, ये 4 एलसीएम लेके हल करोगे 4 एकम 4 माइनस हो जाएगा 75 में से 71 बटे 4 आएगा, है ना। तो 2x इक्वल टू 71/4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 71/8 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो इसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू पूछी थी आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, अब आपकी हरात्मक श्रेणी में इतने सवाल आ सकता था, तो मैंने आपको तीनों चीजें आपको करवा दी है। एक इसमें आपको याद रखने के लिए और बता देता हूं, क्या आपको एपी दी है, मान लो कोई 3 आपको संख्याएं दी है ए, बी और सी, 3 संख्याएं हैं। अगर मैं आपको पूछूं एपी, सॉरी अर्थमेटिक मीन आपको बताया था, है ना, एक पूछा था मैंने ज्योमेट्रिक मीन करवाया था, एक मैंने करवा दिया आपको हरात्मक श्रेणी का मतलब हार्मोनिक मीन, मतलब माध्य ये दोस्तों। जो आपको इसमें क्या बताया कि 3 संख्या है तो मिडल टर्म बराबर होती है a प्लस सी बाई 2, मतलब शेष दोनों संख्याओं फर्स्ट और लास्ट का एवरेज। जिसमें क्या होता है b की वैल्यू होगी दोस्तों फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई का अंडर रूट। इसमें b की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसमें होती है 2ac अपॉन में a प्लस सी। इनको यहां पर इस प्रकार लिख के एक साथ आपको याद कर लेंगे, तो आपको डायरेक्ट अगर सवाल आए तो आप इससे सवाल कर सकते हैं। चलिए अब ये दोस्तों सीरीज स्टार्ट हो गई है, देखो कैसे है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, ये मल्टीप्लाई में सारी चीजें मल्टीप्लाई में चल रही है। ओके यहां तक। अब देखो इसमें आपको सोल्व करना है, एक पद 2 पद सोल्व करोगे ना आपका आंसर आता जाएगा, आप बोलोगे सर यही आंसर आएगा। ओके देखो जैसे मैंने बोला 1y, इसको सोल्व करोगे 2 एकम 2 और 1 3/2 इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3 इंटू 4 एकम 4 और 1 5/4। इसी प्रकार यहाँ पे चलता जाएगा आगे, है ना। ये क्या आएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में n आएगा। क्या बात समझ आई क्या इतनी, मैंने सोल्व किया बस। अब आप देखोगे कि सर इसमें तो देखो ये इस प्रकार 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से 5, इस प्रकार ये n से n कटता जाएगा। कट गए कि सारे कट गए, बचा क्या, आप बोलो सर ये तो 2 बचा इधर तो, और इधर क्या बचा है n प्लस 1 बचा है। इसका मतलब है बाकी सारी चीजें कट गई, n प्लस 1 और नीचे बचा है 2, n प्लस 1/2 बचा है। ठीक है, तो जब प्लस की सीरीज होगी तो आप 2 टर्म्स हल करोगे, इसमें देखो ये काटोगे आप, इसको पूरा नहीं हल करोगे, तो मैंने बताने के लिए हल किया है। 3/2 लिखोगे, इंटू में 4y क्या लिखा 3 लिखा, आपने देखा कि ये कट रहा है तो आप इस प्रकार काटते जाओगे, ये कटता जाएगा 4 इस प्रकार, है ना। यहाँ लास्ट देखो n प्लस 1 अपॉन n, तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ये आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आएगी सभी को, बोलिए। देखो इसमें क्या करोगे 5 एकम 5 और 1 6/5, 6 एकम 6 और 1 7/6, 7 एकम 7 और 1 8/7। क्या हल करना पड़ेगा, क्या 20 एकम 20 और 1 21/20। आपने देखा कि सर ये 6 से 6, 7 से 7 ये कटते जाएंगे, 20 से 20 कट गया। ओके, तो यहां बच गया 21, यहां बच गया 5, तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 21/5 आंसर आ गया आपका। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सीरीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपकी नेक्स्ट है माइनस वाली सीरीज। तो माइनस वाली सीरीज को हल करने के लिए दोस्तों वही करेंगे, अपने 2 पद हल करो आप, है ना। देखो 2 में से 2 एकम 2 माइनस 1, देखो दोस्तों 1 माइनस 1/2 को हल करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 2, है ना। तो इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करते हो आप, तो यहाँ पर गुणा में इसका एलसीएम रखते हो, इसके गुणा में रखते हो, यहाँ से 2 एकम 2 बच्चे बन गया, माइनस ये कट गया तो 1 बन गया, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 आ गया। अपने डायरेक्ट करते हैं 2 एकम 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1/2 नीचे वाली 1/2 आ गया। 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, ये 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, ये 5 एकम 5 माइनस ये 4/5। और वैसे भी आपको पता है एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना हो, जैसे मान लो 1 में से घटाना है, तो आपको पता है इनका डिफरेंस 4 नीचे 5, 1/7 को घटाना है 1 में से, तो इनका डिफरेंस 6 नीचे 7। ये आपको मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों,
अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है तो। आपने सभी को हल किया। अब की बार आप देखोगे कि सर ये अब की बार इस प्रकार कट रहा है टेढ़ा, है ना, इस पहले इस प्रकार कट रहा था, आपने काट दिया। आपने इधर देखा एक ये कट गया, तो आपने देखा यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। इस प्रकार यहाँ लास्ट में ऐसे ही कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1/5। क्या आ गया दोस्तों, 1/5 आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे इसको सोल्व करोगे, क्या आएगा 1/2। ये कितना आएगा 2/3। आगे सोल्व करना है क्या, आप बोलोगे सर यहां से देखो n-1/n आएगा। इसमें ये सीरीज ऐसे कटी तो ये ऐसे कटता जाएगा, तो ये ऐसे कटेगा लास्ट वाला, है ना। इसमें देख लेना इस प्रकार कट रही है तो यहाँ भी इसी प्रकार कटेगा। तो यहाँ बच गया n, यहाँ बच गया 1। इसका मतलब इसका आंसर आ गया दोस्तों 1/n। कितना आ गया, 1/n आंसर आपका आ गया है। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलिए। तो ये माइनस वाली सीरीज है दोस्तों। इसका आंसर कर लोगे क्या, क्या करोगे, 6 एकम 6 में से 1 गया 5/6, 7 एकम 7 में से 1 गया 6/7। आपने देखा इससे कट रहा है, इसका मतलब यहाँ भी ऐसे ही कटेगा। तो x माइनस 1/x, इसको भी ऐसे कर दिया तो ये बच गया इधर 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5/x आंसर आ गया। ओके, तो आगे आपको इतना ज्यादा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी अच्छे से पकड़ है तो आप इसको आराम से सोल्व कर लोगे। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही रखते हैं। आपने काफी अच्छे सवाल जो एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना दोस्तों। बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर पेपर अच्छा बना तो आप अगर एक बार भी देखा होगा तो आपके सवाल हो जाएंगे। अगर आपने सोचा कि सर ये तो आते ही नहीं है एग्जाम में, तो क्या पता एग्जाम में आगे तो आप फंस जाओगे। तो सिंपल सवाल करने के साथ साथ में आपको थोड़ा सा एडवांस भी करना चाहिए, थोड़ा लेवल ऊपर करना चाहिए, ताकि पेपर में आपको जाके इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।